हेलो गाइस। आज का जो टॉपिक है वो है पोटेशियम। शुरू करते हैं। पोटेशियम इज एन इसेंशियल macronutrient required by plants in relatively large amounts. It does not form part of plant structure like protein or chlorophyll, but it play a vital role in enzymes activation, water balance, and overall plant health. Potassium help plant tolerate stress, drought, cold, and improve crop quality। जो पोटेंशियल होता है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है पौधे का, जो कि लार्ज अमाउंट में, जो कि पौधे ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम से मीन्स कमी होती है देन उसको एसेंशियल करता है। इसमें जो पौधे के स्ट्रक्चर होते हैं हमें कैसे पता चलता है कि पौधे में पोटेशियम की कमी है। आपको ये डायग्राम शो हो रहा होगा। इसमें पोटेशियम की एसेंशियल ज़रूरी है, इसमें पोटेशियम की कमी। ओके, आइए हिंदी में भी देखते हैं। पौधे के लिए एक आवश्यक महत्वपूर्ण पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जिसकी आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। यह सीधे प्रोटीन या क्लोरोफिल का भाग नहीं बनता, लेकिन एंजाइम सक्रिय जल संतुलन और पौधे की सेहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पोटेशियम पौधे की तनाव सहन क्षमता, सूखा, ठंड बढ़ाता है और फसल की गुणवत्ता सुधारता है। ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करता, बट इसमें पोटेशियम की कमी से होने वाले जो कि तनाव होते हैं, क्षमता होती है, सूखा, ठंड बढ़ता है, जिसके कारण जो फसल की गुणवत्ता है उसको सुधारने में पोटेशियम हेल्प करता है। ओके, नाउ अब हम फंक्शन ऑफ पोटेशियम देखते हैं कि पोटेशियम के क्या कार्य होते हैं। एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम्स इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, transpiration, maintain osmotic balance and water movement in cells, help in photosynthesis and transport of sugar, phloem, improve diseases resistance and quality of fruits and grains like sage, taste, shelf life। सो पोटेशियम के जो कार्य होते हैं, फंक्शंस हैं, आई इंग्लिश हिंदी में भी जानते हैं। पोटेशियम होते कई एंजाइमों को सक्रिय करता है, क्योंकि एंजाइम्स इन डीएक्टिव होते हैं, उसको भी इनएक्टिव करने में उनको हेल्प करता है। स्टोमेटा के खुलने बंद होने को नियंत्रित करता है। वाष्पोत्सर्जन नियंत्रण करता है। कोशिकाओं में जल एवं ऑस्मोटिक संतुलन बनाए रखता है। प्रकाश संश्लेषण और शर्करा के परिवहन में सहायक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और फलों अनाज की गुणवत्ता सुधारता है। प्लांट्स की गुणवत्ता को वो काफ़ी बेटर करता है, जिससे पोटेशियम, जिससे जो पौधे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो फल होते हैं, अनाज होते हैं, वो सब काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। पोटेशियम के कार्य होते हैं ये। और पोटेशियम की कमी से होने वाले क्या कारण होते हैं, मैं उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगी। मार्जिनल क्लोरोसिस, येलोइंग एट द एड्ज ऑफ ओल्डर लीव्स, स्कॉच, brown burnt edge and tips of leaves। Now third, stems loading, plant fall over easily, जो कि तने, अगर पोटेशियम की कमी होती है, जो पौधे होते हैं तने कमज़ोर होते हैं और पत्ते गिर जाते हैं। रिड्यूस्ड ग्रोथ एंड पुअर फ्रूट ग्रेन क्वालिटी, अगर पोटेशियम की कमी होती है तो उनके जो फ्रूट्स की क्वालिटी होती है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, या अनाज की ग्रेन्स की क्वालिटी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। सक्सेप्टेबिलिटी टू ड्रॉथ एंड डिजीजेज। नहीं, अब हम इसे हिंदी में जानते हैं। किनारों से पीलापन, मार्जिनल क्लोरोसिस, जैसा कि हमने पीछे भी देखा, किनारों से पीलापन। देखिए धीरे धीरे ये पीलेपन में आ रहे हैं, राइट, ये देखिए पीलेपन में ये आ रहे हैं, किनारों से पीलापन होता है। लीफ स्टॉर्च, पत्तों के किनारे व सिरे भूरे जले हुए जैसे दिखते हैं, जैसा कि आपने पहले भी देखा। तने कमज़ोर हो जाते हैं, पौधा आसानी से गिर जाता है, वृद्धि कम होती है और फल अनाज की गुणवत्ता घटती है। धीरे धीरे उसमें जब पोटेशियम की कमी होने लगती है देन उसके फ्रूट्स में भी इफ़ेक्ट होता है, ग्रेन्स में भी इफ़ेक्ट होता है। ओके, एंड उसकी जो ग्रोथ होती है उसमें भी इफ़ेक्ट होगा।
सूखे और रोगों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। जब वो सूख जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें पोटेशियम की अगर कमी होती है देन उसमें डिफरेंट तरीके की डिजीज़ेस के खतरे रहते हैं। ये होती है हमारे डिफिशियंसी, कमी जान लिया हम लोगों ने। पोटेशियम किस तरह काम करता है, स्टोमेटा को खोलने बंद करने में नियंत्रित करता है, हेल्प करता है कोशिकाओं में, लेकिन ऑस्मोटिक बैलेंस सही करता है, वाटर मूवमेंट इन हेल्थ सेल्स में, प्लांट की सेल्स में वाटर की मूवमेंट को हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट शुगर के भी इसमें, फोटोसिंथेसिस में और शुगर के ट्रांसपोर्टेशन में भी, फोलम में भी हेल्प करता है। ये होते हैं कार्य। हमने जाना पोटेशियम के बारे में, देन फंक्शंस के बारे में, एंड देन अब डेफिशिएंसी भी हम लोगों ने पढ़ ली पोटेशियम की। आफ्टर दैट अब हम जानेंगे मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम इज एन एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स required by plants in moderate amount. It is a central component in the chlorophyll molecule, so it is directly involved in a photosynthesis. Magnesium also helps in enzyme activation and energy transfer reaction in plant metabolism. मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम पौधे के लिए एक आवश्यक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी आवश्यकता मध्यम मात्रा में होती है। यह क्लोरोफिल अणु का केंद्रिक घटक है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण में सीधे भूमिका निभाता है। फोटोसिंथेसिस में प्रॉपर हेल्प करता है। मैग्नीशियम एंजाइम को सक्रिय करने और ऊर्जा स्थानांतरण क्रियाओं में भी सहायक होता है। मैग्नीशियम के जो इफ़ेक्ट होते हैं, या मैग्नीशियम प्रॉपर एक जिसमें अब प्रॉपर मैग्नीशियम अवेलेबल है, कोई भी इश्यूज़ नहीं है, जैसे कि ये प्लांट हो गए, एंड आफ्टर दैट डेफिशिएंसी वाले प्लांट हो गए, और सफिशिएंसी अगर अधिक हो जाता है मैग्नीशियम तो पौधे इस तरीके से शो होते हैं अगर सफिशिएंसी होता है, एंड अगर डेफिशिएंसी हो रहा है प्लांट में तो पौधे इस तरीके से शो होंगे। ये रोज़ की लीव्स हैं जिसमें मैग्नीशियम की सफिशिएंसी एंड डेफिशिएंसी शो हो रही हैं। ओके, नाउ अब हम फंक्शंस के बारे में जानते हैं, मैग्नीशियम किस तरह से काम करता है। सेंट्रल एटम ऑफ क्लोरोफिल इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। Many enzymes, especially those involved in respiration and photosynthesis. Now, third, in ATP utilization in magnesium form ATP complex aids in phosphate transfer and synthesis of nucleic acid. Carbohydrate transport from leads to storage organs. हिंदी में जानते हैं, क्लोरोफिल का केंद्रीय परमाणु प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। कई एंजाइम को सक्रिय करता है मैग्नीशियम, विशेषकर श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में से जुड़े एंजाइम्स को ज़्यादातर ये इफेक्ट करता है। एटीपी के उपयोग में मदद करता है, फॉस्फेट स्थानांतरण और न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण में सहायक होता है, पत्तियों से भोजन कार्बोहाइड्रेट के परिवहन में सहायता करता है। ये होते हैं कि मैग्नीशियम किस तरह से ये काम करता है। अब इसकी कमी से क्या रीज़न हो सकते हैं वे जानते हैं। इंटरवीनल क्लोरोसिस, येलोइंग बिटवीन वेन्स एंड वेन्स रिमेन ग्रीन, ओल्डर लीव्स फर्स्ट, प्रीमेच्योर लीव्स फॉल इन शार्प डिफिशियंसी, रिड्यूस फोटोसिंथेसिस एंड पुअर ग्रोथ, इन क्रॉस लोअर इल्ड एंड पुअर क्वालिटी। इंटरवीनल बारे में जानते हैं, क्लोरोसिस हिंदी में सिराओं के बीच पीलापन जबकि सिराएं हरी रहती हैं, पहले पुराने पत्तों में होता है मैग्नीशियम की कमी, जैसा कि हमने पीछे भी देखा, अगेन शो होंगे, देखेंगे पत्तियां वैसी ही रहती हैं, बीच में येलोनेस आ रहा है, यहाँ पे शो हो रहा होगा, देखिए ये देखिए जो पौधे की शिराएँ रहती हैं उनके बीच पीलापन आता है, और जो शिराएँ होंगी वो हरी होंगी और बीच किनारे किनारे में वो येलोनेस आ जाते हैं। अधिक कमी होने पर पत्तियों का जल्दी गिरना, अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा येलो हो जाते हैं तो पत्तियाँ गिर जाती हैं प्रकाश संश्लेषण में। फसलों में उपज व गुणवत्ता घट जाती है। जाहिर सी बात है, अगर मैग्नीशियम की कमी होती है
पौधे में किसी भी चीज़ की कमी होती है तो उसमें फलों में उस पर इफेक्ट तो पड़ेगा ही। अभी तक हम लोगों ने डेफिशिएंसी जानी, अब आयरन के बारे में जानना चाहेंगे। अब मैं वंस अगेन रिवाइज कर देती हूँ। पोटेशियम हम लोगों ने जाना, कैसे लार्ज प्लांट में पौधा किस तरह से स्ट्रक्चर करता है प्रोटीन क्लोरोफिल में, इनकी फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने जाना कि किस तरह से ये कार्य करता है। एंड देन हम लोगों ने इसकी डिफिशियंसी के बारे में पढ़ा कि पोटेशियम की कमी से होने वाले क्या कारण हो सकते हैं, किस तरह से हम लोग पहचानते हैं। देन हम लोगों ने मैग्नीशियम के बारे में जाना, ओके, क्योंकि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की एसेंशियल होते हैं प्लांट्स में। नाउ फंक्शंस ऑफ मैग्नीशियम के क्या कार्य होते हैं एंड देन उसकी कमी से क्या रीज़न हो सकते हैं कमी के। देन अब हम जानेंगे आयरन, जिससे Fe इसका जो सिंबल है, क्या करता है आयरन पौधों में। इट इज एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटीज needed although it's needed it trace amount. It play a crucial role in chlorophyll synthesis, respiration, photosynthesis. Iron is not a structural part of chlorophyll but it is necessary for its formation. Iron is considered as a immobile element in plant, meaning deficiency symptoms first appear in young leaves. Iron जिसका जो सिंबल है वो Fe है, पौधों के लिए एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिनकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है। कम मात्रा में आवश्यक होने के बावजूद यह क्लोरोफिल निर्माण, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयरन जो स्वयं क्लोरोफिल का हिस्सा नहीं होता लेकिन उसके निर्माण के लिए आवश्यक है। आयरन पौधों में अचल इमोबाइल तत्व है, इसलिए इसकी कमी के लक्षण सबसे पहले नए पत्तों में दिखाई देते हैं। नए पत्ते हैं, इसमें आयरन की कमी शो हो रही है। अब इसके कार्य जानते हैं, क्या कार्य हैं आयरन के। इसेंशियल फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस अल्थॉट नॉट अ स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ क्लोरोफिल कंपोनेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स रेस्पिरेशन प्ले अ वाइटल रोल इन फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन then required for nitrogen fixation in leguminous plants, activate several enzymes involved in metabolism. अब हिंदी में जानते हैं आयरन के क्या कार्य हैं। क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक लेकिन इसका हिस्सा नहीं होता, बट क्लोरोफिल के लिए ये निर्माण के लिए आवश्यक होता है। साइटोक्रोम जैसे प्रोटीन का घटक जो श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका है। दलहनीय पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है। कई एंजाइमों को सक्रिय करता है आयरन। अब अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो तो हम क्या जानते हैं। इंट्रावेनस फ्लोरोसिस इन यंग लीव्स टर्न येलो बट वेन्स रिमेन ग्रीन. इट्स इन सर्व केसेस लीव्स में बिकम ऑलमोस्ट white. Reduced growth and poor plant development. Decreased photosynthesis को डिक्रीज करता है। हिंदी में जानते हैं। नए पत्तों में इंटरवेनल क्लोरोसिस शिराएँ हरी रहती हैं, बाकी हिस्सा पीला हो जाता है, जैसा कि पीछे आप लोगों ने शो किया। अधिक कमी होने पर पत्तियां लगभग सफ़ेद हो सकती हैं, पौधों की वृद्धि कम हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण घट जाता है। आज के लिए हम इन 3 चीज़ के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की, जिसमें है पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड आयरन।